हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही है। आज का वीडियो है फिजिक्स के थ्योरी क्वेश्चन। तो टॉप 20 क्वेश्चन है जो नेवी एयरफोर्स में पिछले साल आ चुके हैं और हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो नेवी एयरफोर्स में पिछले साल आई पर्सन है टॉप 20 थ्योरी क्वेश्चन, टॉप 20 फिजिक्स के थ्योरी क्वेश्चन है और केवल थ्योरी की क्वेश्चन, तो इनको आप जरूर याद करना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आपके कौन कौन सा क्वेश्चन आता है तो अपना स्कोर भी बताना कमेंट बॉक्स में, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक या समय का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, दूरी का मात्रक या ऊर्जा का। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। एक पूछा जाता है पारसेक, कौन सा पूछा जाता है? पारसेक पूछा जाता है। तो पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक भी दूरी का ही मात्रक होता है। पारसेक भी दूरी का ही मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष पारसेक दूरी के मात्रक हो। एक 3 नंबर है कि खगोलीय मात्रक, वो भी दूरी का ही पूछा जाता है। तो पारसेक, प्रकाश वर्ष और खगोलीय मात्रक किसके मात्रक है? दूरी के मात्रक है। तो इसको याद रखना, तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पारसेक और प्रकाश वर्ष एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आता है एयरफोर्स के अक्ष रूप के अंदर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप आंसर देने की सही आंसर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में सबसे छोटी इकाई है। निम्नलिखित में सबसे छोटी इकाई पूछा, सबसे छोटी इकाई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मिलीमीटर, बी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, सी ऑप्शन है फर्मी, डी ऑप्शन है मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर होता है एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15। एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर ही होता है। तो आप एंगस्ट्रॉम करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, फर्मी होगा। तो बी सी ऑप्शन राइट आंसर, फर्मी राइट आंसर होगा, न कि एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 किस युग्म की विमाई समान है? किस युग्म की विमाई समान है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्य तथा शक्ति। तो कार्य की विमा होती है m1L2 T-3, T-2 है तो m1L2 T-2। तो कार्य तथा शक्ति विमा होती है m1L2 T-3। तो कार्य तथा शक्ति विमा समान नहीं होती है, ये कैंसल आउट। घनत्व और आपेक्षिक घनत्व विमायन राशि है। तो घनत्व विमा अलग होती है, आपेक्षिक घनत्व विमा अलग होती है। डी ऑप्शन है प्रतिबल, प्रतिबल की विमा अलग होती है, विकृति विमायन राशि है। तो ये भी समान में से सवेकी विमा और आवेकी विमा हमेशा समान होती है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सवेक तथा आवेकी विमा समान होती है। विमा क्या होती है? m1L1 T-1। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 घूर्णन गति में द्रव्यमान की तुल्य राशि से। घूर्णन गति में द्रव्यमान की तुल्य राशि है। तो घूर्णन गति में तुल्य, ए ऑप्शन है जड़त्व आघूर्ण, या बी ऑप्शन है कोणीय संवेग, सी ऑप्शन है बड़ा आघूर्ण, बल आघूर्ण, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन जड़त्व आघूर्ण। घूर्णन गति में द्रव्यमान की तुल्य राशि है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण होगा। और गति में होता है कि जड़त्व केवल, तो घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण होगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। एक प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यावस्थान गुणांक ई का मान, प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यावस्थान गुणांक ई का मान पूछा गया है। ई का मान, आपको ई का मान पूछा गया। तो और कौन सी टक्कर? प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यावस्थान गुणांक एक प्रत्यास्थ टक्कर। तो प्रत्यास्थ टक्कर में ई का मान होता है एक, हमेशा एक होता है। तो आप याद रखना प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यावस्थान गुणांक का मान एक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 न्यूटन का गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। तो किसको व्यक्त करता है? ऊर्जा को व्यक्त करता है, या कार्य को व्यक्त करते हैं, जड़त्व करते हैं, जड़त्व आघूर्ण को। तो जड़त्व आघूर्ण को व्यक्त करने वाला तो गलत आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन रॉन्ग आंसर होगा। ऊर्जा भी गलत आंसर होगा, कार्य भी गलत आंसर होगा, केवल जड़त्व ऑप्शन सही होगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जड़त्व होगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व को प्रदर्शित करता है। तो याद रखना न्यूटन की गति का प्रथम जड़त्व को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कृत्रिम उपग्रह में एक सरल दोलक का आवर्तकाल होता है। एक सरल दोलक का आवर्तकाल पूछा है कृत्रिम उपग्रह में। 0 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, इन्फिनिटी यानी अनंत होगा। तो क्या होगा? कृत्रिम उपग्रह में सरल दोलक का आवर्तकाल होगा। तो कृत्रिम उपग्रह में होता है अनंत। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? बढ़ेगा, घट जाएगा या समान रहेगा? इनमें से कोई नहीं, या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा या समान रहेगा। तो क्या होगा? यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होता है? बढ़ जाता है हमेशा ही।
पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा और सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर मान बढ़ जाता है खुद जी का मान। तो आपको ये पूछे क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता है केवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोणीय संवेग है एक सदिश राशि, कैसी सदिश, अक्षीय सदिश राशि या ध्रुवीय सदिश राशि या अदिश राशि है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोणीय संवेग सदिश राशि है। तो कैसी सदिश राशि, अक्षीय सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, अक्षीय सदिश राशि है। सेकंड लोलक की लंबाई होगी, सेकंड लोलक की लंबाई होगी, सेकंड लोलक की लंबाई पूछा है जब जी का मान 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 9.8 दिया हुआ है तो 99.3 सेंटीमीटर होती है। जब जी का मान आपको 10 दे दिया आपको, तब लंबाई कितनी होती है, तो 100 होती है। जी का मान 10 देगा तो 100 होगी, और जब सेकंड लंबाई को जब जी बराबर 9 तो 99.3 सेमी होती है। तो ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है, हर बार रिपीट क्वेश्चन होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से या समतल दर्पण से अवतल लेंस से। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। 0 केल्विन पर अर्धचालक का प्रतिरोध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट क्वेश्चन होता है। 0 केल्विन पर अर्धचालक का प्रतिरोध होता है, कितना होता है, शून्य होता है या अनंत होता है या बहुत होता है या कम होता है, कैसा होता है, शून्य होता है या अनंत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, 0 केल्विन पर अर्धचालक का प्रतिरोध अनंत होता है। एक होल पर आवेश का मान किसके बराबर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। एक होल पर आवेश का मान किसके बराबर होता है, शून्य होता है या प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो किसके आवेश के बराबर होता है, प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आवेश का या संवेग का या विभवांतर का या ऊर्जा का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो किसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमेशा होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका कितने क्वेश्चन सही है, साथ में उत्तर भी देते जाए कि ये हमारा ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, तब ये भी देते जाए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन से पदार्थ से चुंबक नहीं बनाई जा सकती, चुंबक नहीं बनाई जा सकती, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लोहे से चुंबक नहीं बनाई जा सकती, लोहे से चुंबक बनाई जाती है। निकिल से भी चुंबक बनाई, निकिल होगा, निकिल नहीं निकिल होगा वो, ये निकिल। और तांबे से चुंबक नहीं बनाई जा सकती, तांबे से चुंबक नहीं बनाई जाती है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, तांबे से कभी भी चुंबक नहीं बनाई जा सकती। निकिल से बनाई जा सकती है, लोहे से बनाई जा सकती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो शून्य होती है या अनंत होती है, अनिश्चित होती है या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है शून्य, शून्य नहीं होगी, ये गलत आंसर है, तो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया सब आंसर देने को कृपया कोशिश करें। इसका आंसर क्या होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसका सभी आंसर निकाले। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2 kg, क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2 kg तथा 4 kg, 2 kg तथा 4 kg के दो द्रव्यमान क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड तथा 10 मीटर पर सेकंड के वेग से परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से एक दूसरे की ओर गतिशील है। इस निकाय में द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा। तो सब लोग क्या इसका आंसर क्या देंगे, कौन सा सूत्र लगाते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं m1 v1 m2 प्लस v2 और फिर m1 प्लस m2। तो ये गलत आंसर, इससे आंसर नहीं होगा, ये इससे आप निकालोगे तो इससे गलत आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब आपको किसी भी पर्सन में किसी भी क्वेश्चन में आपको गुरुत्वाकर्षण नाम आ गया, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, तो उसका राइट आंसर हमेशा 0 ही होता है। क्या होगा, 0 ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसका 0 होगा। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति कर रहे हैं, न कि ये वापस में गति कर रहे हैं, तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र होगा वो 0 होगा। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18, तारे के टिमटिमाने का कारण है, विवर्तन या परावर्तन या अपवर्तन या प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
तारे के टिमटिमाने का कारण है, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकीर्णन। डी ऑप्शन राइट आंसर। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकीर्णन। किसी पिंड का भार अधिकतम होगा, तो किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पर होता है? चंद्रमा पर, या पृथ्वी के ध्रुव पर, या पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर, या पृथ्वी के केंद्र पर? तो पृथ्वी के केंद्र पर तो 0 होता है, यहाँ सबसे कम होता है। ये चंद्रमा पर तो जी वो भी उसका होता है, आधा होता है mg/6, तो g/6 होता है, तो वो कम हो जाता है। और पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे ज़्यादा मान होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे ज़्यादा मान होगा। तो किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? पृथ्वी के ध्रुव पर। किसी प्रक्षेपी का पृथ्वी से पलायन वेग है लगभग, तो किसी प्रक्षेपी का कितना होता है? 11.2 मीटर पर सेकंड, 102 मीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11,200 किलोमीटर पर। हर बार ये एग्जाम क्वेश्चन आता है, नेवी में भी आता है, एयरफोर्स में भी आता है। एक चंद्रमा से पूछता है, एक चंद्रमा से पलायन वेग का पूछता है, तो उसका राइट आंसर 2.42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। उसका तो 2.42 किलोमीटर होता है। और पृथ्वी से पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी से पलायन वेग है। टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस का आपको मिल जाएगा। तो आपको आशा करता हूँ कि पसंद आएगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से हर रोज़ शाम 9 बजे क्विज टेस्ट होता है। तो आप टेस्ट में भाग जरूर लेते, इसलिए टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन कर ले। न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है।